दोस्तों नमस्कार। आज का ताज़ा अपडेट, जी हाँ, ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि एआईबी पार्क ने एक पत्र लिखा है डीएफएस के जो सेक्रेटरी साहब हैं विवेक जोशी साहब, आईएएस है, सीनियर आईएएस है। पहले भी उनको पत्र लिख चुके हैं, फिर उनको एक पत्र लिखा है। अब कि उन्होंने कई बिंदु उठाए हैं डीएफएस से, जी, बहुत क्लियर कट करके पूरी उन्होंने उस पर डिटेल करी है। सबसे पहला उनका बिंदु है पेंशन अपडेशन पर, जो रिटायरीज़ के संबंध में, नहीं माफ़ कीजिएगा, आप ये ना समझिएगा केवल मैं रिटायरीज़ की ही बात कर रहा हूँ या जो भी है वो जो बात किए हैं, मैं पूरी बात भाई साहब बता रहा हूँ। अब पेंशन अपडेशन के मामले में उन्होंने सीधे 1993 से लेकर के चले, ठीक, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए वहाँ जो लिखा था सारी बातें उनको फिर से डिटेल करी है भाई साहब। पहले भी कर चुके हैं, फिर डिटेल करी हैं और उनको बताया है कि ये आईबीए का अभी तक निगेटिव रोल कहाँ रहा है और आईबीए कितनी वैधानिक संस्था है और क्या इसका वज़न है और कैसे ये क्या काम करती है और अभी तक पेंशनर्स के हित में या अहित में इन्होंने जो किया है सब डिटेल किया है। और ये मांग की है कि आप विवेक जोशी साहब हैं तो थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करिए हम लोगों के पक्ष में और गवर्नमेंट को ये सुझाव दीजिए। एक तो उन्होंने ये कहा, इसके बारे में कई उन्होंने अपने लॉजिक दिए, मैं उनका पत्र डाल रहा हूँ, दूसरा देख लीजिएगा। दूसरी बात उन्होंने ये करी है कि फिर वही बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ सब रिटायरीज़ के मामले में कि एक तो पेंशन अपडेशन और दूसरा ये कि फिजिक का कम्यूटेशन का जो होता है वसूली, रिकवरी जिसको कहते हैं, ये 15 वर्ष जब शुरू हुई थी भाई साहब, उस समय के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर के और उस समय कम्यूटेशन का जो फैक्टर था, रिटायरमेंट की जो सिस्टम था उसमें 58 भी था और 60 भी था और 58 की भी रिकवरी इतनी और 60 की भी रिकवरी इतनी, फैक्टर भी इतना। आज का क्या फैक्टर है, रिकवरी का फैक्टर वही है। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से कम नहीं था, इस समय 7% से ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने ये बताया है कि साहब ये कितने दिन में हो जाना चाहिए और इसको रिव्यू क्यों नहीं किया गया। हम लोगों ने कई बार इसको रिप्रेजेंट किया, पिछली बार जब किया था उसका पत्रांक भी दिया है, आप उसके पत्र में देख लीजिए। ये उन्होंने उनसे निवेदन किया है। हाल ये भी साथ में कहा है कि गुजरात गवर्नमेंट में देखिए 12 अक्टूबर 2022 को कर दिया अपने स्टेट एम्प्लॉइज़ के लिए कि वो 13 साल में उनका हो जाएगा, कम से कम उन्होंने उसको किया। साथ में उसका भी हवाला दिया है कि जो मतलब जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो डिसीजन अभी ताज़ा हुआ है जिसमें स्टे किया है उन्होंने वसूली को, उसका भी उल्लेख किया है। ये सब बातें उन्होंने की। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा कभी कम होती है या लोगों का इधर ध्यान नहीं जाता। महत्वपूर्ण बात सर ये है कि बैंक में क्या होता है कि पूरा पेंशन पाने के लिए अर्थात लास्ट ड्रान जो भी सैलरी है उससे आधा 50% पेंशन पाने के लिए 33 साल की सर्विस मानी जाती है, ऐसा उस समय का नियम है, ठीक है सब। लेकिन इन्होंने सीधा कहा है कि कई गवर्नमेंट ने इसको जो है, बल्कि सीधे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी साहब इसको घटा करके 20 ईयर्स कहा है कि आप 20 ईयर्स में अब उसको 50% पेंशन दे देते हैं। बैंक में क्या करते हैं, अगर आपकी 33 साल से कम, 33 साल है तो पूरी दे देंगे पेंशन, मतलब 50% जो होती है, और 33 से कम है तो उसका पूरा फार्मूला लगा करके जितनी बनती है उतनी देते हैं। तो उन्होंने ये निवेदन किया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी है तो सर हुजूर आपको करने में क्या एतराज़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है भाई साहब। हालांकि अब आप लोग कह सकते हैं, तमाम लोग कह सकते हैं, अरे साहब बहुत कम लोग बचे हैं, कितने लोग बचे हैं जिनको अब पेंशन मिलनी बाकी है, अभी तो पेंशन के बाद में पेंशनें गायब हो गई, बहुत थोड़े से लोग बचे हैं। ये अलग का विषय है। एआईबी पार्क का काम ही है कि रिटायरीज़ के वेलफेयर में काम करना। तो ये कई बिंदु उन्होंने उठाए हैं जिसका पत्र मैंने डाला है, आप इसमें देखिएगा। है क्या भाई साहब, आप सोच रहे होंगे इसके पहले भी उन्होंने पत्र डाला और लोगों ने भी पत्र डाले, ठीक है भाई, एक आध बिंदु नहीं डाला, बाद में डाला, अपडेट किया। लेकिन मैं आपको ये बहुत विनम्रतापूर्वक बता दूं भाई साहब कि सोशल मीडिया ही आपके पास बची है, क्योंकि जो दूसरी सैटेलाइट वाली मीडिया है भाई साहब, वो तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं कि वो पूरी राजनेताओं ने खरीद के रख ली है, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं। अब केवल आपके पास यूट्यूबर बचे हैं या बहुत छोटे वाले अखबार बचे हैं।
मैंने देखा है कि दिल्ली के चाहे जंतर मंतर पर हो, चाहे रामलीला मैदान में हो, या कहीं भी हम लोगों ने हड़ताल की, जब कभी लाखों की संख्या में कई कई लाख बैंकर्स गए, पता चला 8वें 9वें पन्ने 10वें पन्ने पर कहीं छोटा बड़ी मेहनत करने से अखबार में आ गया, और कहीं कोई भाई साहब मीडिया ने कवर नहीं किया, क्योंकि मीडिया को आपसे लाभ क्या है? बिना लाभ के मीडिया कोई काम नहीं करती। लेकिन जो आपके हाथ में है वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल मीडिया आपके हाथ में है। आप जो मतलब माफ़ कीजिएगा, आपके लिए व्यक्तिगत नहीं है, एक नॉर्मल बात है। जो हमारे साथी बैंक में रिटायर हुए थे हम लोगों के साथ, जी वो सब साथी थे। अब व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आधे कांग्रेसी, आधे बीजेपी वाले, आधे फलानी पार्टी के, आधे ढिमाकी पार्टी के, आधे हिंदू, आधे मुसलमान, आधे फलाने, इस तरीके से कर करके करते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो केवल और केवल बैंकर्स की बात करते हैं, या कर्मचारियों की बात करते हैं, या पेंशनर्स की बात करते हैं। तो कम से कम खाली टाइम जो भी आपके पास रहता हो, विश्राम करने वाला, आराम करने वाला, उसमें हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, अरे भाई आज वोट जिसको देना उसको दीजिए, ये आपका अपना विवेक है। लेकिन उस पर आपस में यह करने की बजाय उस समय का इस्तेमाल करके आप गवर्नमेंट को चाहे ईमेल भेज दें, अपनी पीड़ा की ईमेल तो भेज सकते हो भाई साहब, है? आप मेल भेजने में क्या वही मोबाइल आपके पास है, वही आपका ईमेल है आपके पास। जिसका ईमेल ना हो बताइए, मैं ईमेल डाल दूं भाई साहब। आप प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हो, वित्त मंत्री जी को लिख सकते हो, डीएफएस को लिख सकते हो, है? और आपके जो पेंशन का वो है मंत्रालय, वहाँ लिख सकते हो। आप अपनी पीड़ा तो लिख सकते हो कि साहब हमारा अभी तक अपडेशन नहीं हुआ, भाई साहब ये नियम होना चाहिए, भाई साहब देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने कर दिया। यूसीसी की बात होती है पूरे देश में, है? समान नागरिकता, समान कानून होना ही चाहिए, मैं भी कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन सारे मामलों में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 20 साल पेंशन के लिए, और बैंकर्स के लिए 33 साल। ये तो यूसीसी के अंतर्गत नहीं हो सकता भाई साहब। देखना आपको है। आज तक का यही अपडेट, अगली बार अन्य अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।